शाम से लगातार हम सोचधार एनकाउंटर के हवाले से आपके साथ बने हुए हैं। शाम को भी हमने पूरी जानकारी आपको दी थी। लगभग 8 बजे के करीब एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, लेकिन सुबह के टाइम जो हमें खबर मिली कि सेना के एक जवान जो इसमें जख्मी हो चुके हैं, पूरी जानकारी हमने आपको बताई थी। ये जो बताया जा रहा था कि डुड्डू का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर ये रात को फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में एक जो सेना के जवान इसमें जख्मी हो चुके थे। लेकिन इस समय एक बुरी जानकारी, एक दुखद जानकारी जो हमें मिल रही है। बताया जा रहा है कि सेना के एक जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2 एसओजी के जवान, जिनमें एक जो एसपीओ है और एक जो कांस्टेबल है, वो इसमें जो जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी तक जो कंफर्मेशन इसके बारे में आई नहीं है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से पूरी इस समय जो जानकारी मिल रही है कि सेना के एक जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। रात को आर्मी और एसओजी की टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसके नतीजे में बताया जा रहा था कि आर्मी के जवान इसमें जो जख्मी हो चुके हैं। हालांकि उस इलाके के अंदर नेटवर्क का जो काफी कम रहता है, यानी नेटवर्क काफी अच्छी तरह उस इलाके के अंदर नहीं चलता है। काफी जो पहाड़ी इलाका है, दूरदराज का इलाका है, जिसके बाद हमें जो पूरी तरह इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हम जो कोशिश कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, शाम को भी हमने काफी कोशिश की और सुबह भी काफी कोशिश की कि हम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके बाद आपको जानकारी दें, लेकिन कोई जानकारी उस इलाके से हमें नहीं मिल पा रही थी। सुबह लगभग 10 बजे के करीब इतनी दूर इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि एक आर्मी के जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसको लेकर भी कहीं न कहीं कंफ्यूजन थी। ऑफिशियली जो कंफर्म नहीं किया गया था, लेकिन इस वक्त पूरी तरह जो कंफर्म हो चुका है सोर्सेज के हवाले से कि एक आर्मी के जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनका नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन काफी दुखद जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डुड्डू का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर रात को और सेवधार ये बताई जा रही है। मैं आपको बताऊं तो डोडा डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर का ये बॉर्डर आता है, लेकिन डुड्डू के इलाके में जो पुलिस स्टेशन डुड्डू है, उसके अंडर ये जो इलाका आता है, जहां पर ये जो रात को फायरिंग हुई है, यानी टीम पर जो सर्च ऑपरेशन टीम है उसके ऊपर जो हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 2 जो पुलिस के जवान इसमें जख्मी हुए हैं और एक जो सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आगे की जानकारी भी हम लगातार आपको देते रहेंगे कि कहां तक ये एनकाउंटर पहुंचा। बताया जा रहा है कि लगभग 16 से 17 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी 8 बजे से लेकर, यानी शाम 8 बजे से लेकर अभी तक उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है। सुबह भी कुछ जो फायरिंग की आवाज उस इलाके से सुनाई दी थी। अभी पूरी तरह हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि क्या आतंकवादियों को भी एलिमिनेट किया गया है, क्या आतंकवादियों को भी मारा गया है, लेकिन ये सुनने में जरूर आ रहा था कि आतंकवादियों को उस इलाके के अंदर घेरा गया है। काफी टफ वो इलाका है, पहाड़ी इलाका है और नेचुरल केव्स काफी उस इलाके के अंदर हैं। जंगल छुपने के लिए है, भागने के लिए है। मैं आपको बताऊं तो इससे पहले, यानी पिछले साल भी जो बसंतगढ़ का इलाका है, उस इलाके के अंदर भी आतंकवादियों ने हमला किया था और भागने में कामयाब हुए थे। आशंका कहीं न कहीं ये थी कि भद्रवा का या डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है, उस साइड ये आतंकवादी भागे हो सकते हैं। उसके बाद उसी प्रकार का कुछ जो देखने को मिला, जिस प्रकार से जो प्रयास लगाए जा रहे थे, यानी जो छत्रगला का इलाका है, वहां पर जॉइंट जो पुलिस और आर्मी की पोस्ट रहती है, उसके ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया था। कुछ जो सेना के जवान उसमें घायल हुए थे, कुछ पुलिस के जवान उसमें जो घायल हुए थे। उसके बाद लगातार उस इलाके के अंदर आशंका थी कि काफी दूर दराज का इलाका है, काफी बड़ा इलाका है, आतंकवादी जरूर इस इलाके के अंदर छुपे हो सकते हैं। उसी के चलते लगातार उस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको आशंका हुई थी या इंफॉर्मेशन इनपुट्स जो मिले थे कि इस इलाके के अंदर आतंकवादी हैं। उसी के तहत उन्होंने उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया था और कल बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने जो हमारी सर्च ऑपरेशन टीम है, चाहे इंडियन आर्मी हो या एसओजी की टीम हो, उसके ऊपर जो हमला किया था, जिसके नतीजे में एक जो सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 2 जो एसओजी के जवान बताए जा रहे हैं कि इसमें जो जख्मी हो चुके हैं। आगे का अपडेट भी लगातार हम आपके साथ जारी रखेंगे कि आखिर कहां तक ये एनकाउंटर पहुंचता है, क्या आतंकवादियों को मार गिराया जा सकता है जाएगा या आतंकवादी भागने में कामयाब होंगे। फिलहाल यही हमारे पास जानकारी है। काफी दुख जानकारी है कि एक जो सेना के जवान इस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 2 एसओजी के जवान इसमें जो जख्मी हुए हैं। उनकी आत्मा के लिए ओम शांति जरूर लिखें और जय हिंद जरूर लिखें। आप देखते रहिए के मीडिया। धन्यवाद।